तो 10.2 का क्वेश्चन नंबर 3, इसमें क्या है देखो, इन दो दो चिन्ह लगे हुए हैं। ये कब आएगा? ये जी का समीकरण है। यहाँ आए स्क्वायर, यहाँ आए एक्स और यहाँ क्या है आपके संख्या। तो कैसे हल करते हैं? पहले इसमें दो दो चिन्ह दोनों को समझना है। पहले अगर यहाँ आ जाए प्लस, इसका मतलब क्या होता है? यहाँ प्लस है तो गुणा करने पर आना चाहिए 6 और जोड़ने पर आना चाहिए 5। गुणा करने पर 24 और जोड़ने पर आना चाहिए 11। गुणा करने पर 21 और जोड़ने पर क्या आना चाहिए 10। गुणा करने पर 16 और माइनस करने पर कितना आना चाहिए 6। माइनस हो तो माइनस करने पर जोड़ा बनना चाहिए और प्लस हो तो प्लस करने पर जोड़ा बनना चाहिए। और ये वाला चिन्ह किसके लिए आएगा? आपके चिन्ह लगाने के लिए। कि चिन्ह कैसे होंगे? प्लस का चिन्ह कौन सा है, माइनस का चिन्ह कौन सा है। अगर यहाँ प्लस है तो दोनों चिन्ह या तो प्लस के या दोनों किसके होंगे? आपके माइनस के। हमें इसके टुकड़े करने, दो दो टुकड़े करने इसके अलग अलग। अगर यहाँ प्लस है तो आएंगे या तो दोनों प्लस के या दोनों ही माइनस के। फिर ये बताएगा अगर यहाँ प्लस है तो दोनों किसके हो जाएंगे? प्लस के। यहाँ प्लस है और यहाँ प्लस है, सब क्या होंगे आपके? प्लस के। यहाँ प्लस है तो दोनों चिन्ह समान, या तो दोनों प्लस के या दोनों ही माइनस के। यहाँ माइनस है तो दोनों चिन्ह कौन सा हो जाएगा? माइनस के। हमें टुकड़े करने हैं इसके। क्या करेंगे हम? देखो, पहली संख्या इंटू तीसरी संख्या, इसको इससे गुणा करना है। पहली को तीसरी से, एक्स स्क्वायर को गुणा करेंगे किससे? 6 से। तो क्या आएगा? 6x स्क्वायर। अब हमें टुकड़े करने हैं इसके। देखो 6 में किससे भाग जाता है? 6 में भाग जाता है 1 का, 2 का, 3 का और 6 का। इन संख्याओं को लेकर हमें दो संख्या लेनी। इसमें कौन सा लेनी है? हमें दो संख्या लेनी है। यहाँ चिन्ह कौन सा है? प्लस का। इन चारों में से दो संख्या लेनी है जिनको जोड़ने पर 5 बनता है। बताओ, इन दोनों जोड़ने पर बनता है 5। संख्या लेंगे, 2 को भी लेंगे और 3 को भी लेंगे। यहाँ चिन्ह कौन सा है? प्लस का। जब भी यहाँ क्या हो प्लस, तो चिन्ह कैसे आएंगे? आपके चिन्ह आएंगे समान, साइन आएंगे। साइन जो भी चिन्ह लगते हैं वो कैसे आएंगे? एक समान। मतलब या तो दोनों प्लस के या दोनों ही माइनस के। दोनों तरफ एक तरफ साइन आएंगे। अब ये कहाँ देखेंगे हम? ये देखेंगे इसमें समान चिन्ह, इसमें देखेंगे यहाँ क्या है? प्लस। तो दोनों कौन से आएंगे? आपके प्लस। और यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ क्या जाएगा? इसके टुकड़ा कर लिए। अब इसके टुकड़ा करो, दो है इसके पास, एक एक्स इसको दे दो और एक एक्स इसको दे दो। तो ये हो गया आपके, ये 5 है और ये भी कितना है आपके? 5 ही है। इसके स्थान पर अब ये लिखना है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6। अब हो गया आप कल वाला सवाल। जोड़े बनाओ और हल करो। बस ये टुकड़े सही करने हैं। और अगर आपने टुकड़े सही किए हैं तो जो कॉमन इसमें आया वही कॉमन आपके इसमें आएगा। इसमें कोई चेंज नहीं करना है, इसमें भी कोई चेंज नहीं करना है। इस 5 को इन ऐसे दो टुकड़ों में बांटना है कि गुणा करने पर बनता है 6 और जोड़ने में बनता है आपके 5। अब कल वाला सवाल हो गया आपके। पहले इसमें क्या कॉमन आ रहा है? आपके x कॉमन आ रहा है। x प्लस x क्या है? कितना बचा आपके? 2 बचा। इन दोनों में 3 क्या आ रहा है? आपके कॉमन आ रहा है। तो x का x और प्लस का प्लस, 3 का भाग 6 में कितना रहता है? 2 बार। अगर आपने टुकड़े सही किए हैं तो ये वाला और ये वाला दोनों में सेम आएगा। अब x प्लस 2 दोनों में ये तो आ गया बाहर, पीछे का बचा x प्लस 3 बचा। ऐसे आया समझ में? अब है वापस पहली संख्या को किससे गुणा करेंगे? तीसरी संख्या से। तो पहली संख्या है क्यू स्क्वायर को गुणा करेंगे 24 से। तो क्या आया आपके? प्लस का ही आया है 24 क्यू स्क्वायर। इसको इससे गुणा करना है। आ गया? अब बताओ 24 में किससे भाग जाता है? 24 में भाग जाता है 1 का, 2 का भी जाता है, 3 का भाग भी जाता है, 4 का भी जाता है, 6 का भी जाता है, 8 का भी जाता है, 12 का भी जाता है और 24 का भी जाता है, 10 का भी जाता है। ये संख्या इनका भाग जाता है। अब यहाँ कौन सा है? प्लस का। ऐसी दो संख्याएं लो इसमें से जिनको जोड़ने पर आपके 24 आए। ऐसी दो संख्या ये तो गुणा हो गया, ये आनी चाहिए सेकंड संख्या। जैसे यहाँ बना ना 5, ऐसी कौन संख्या है जिनको जोड़ने पर 11 बनता है? बताओ इसको संख्या, बताओ जोड़ने पर 11 बनता है। इन्हीं वैसी संख्या लेनी है जोड़ने पर 11 बनता है। 8 और 3। ये तो 8 भी है इसमें और 3 भी है। तो हमने कौन सी ले ली? 3 भी ले लिया और 8 भी ले लिया।
नियम बताया था अगर यहाँ पर क्या हो प्लस तो दोनों चिन्ह क्या आएंगे एक समान, या तो दोनों प्लस के या दोनों माइनस के। ये कहाँ देखेंगे हम, इसको देखेंगे। यहाँ क्या है प्लस है तो दोनों किसके हो जाएंगे आपके प्लस के। इसके पास तो क्यू है तो एक क्यू दे दो इसको और एक क्यू दे दो इसको। ये कितना हुआ 11 और ये भी कितना है आपके 11। तो यहाँ लिखेंगे हम क्यू स्क्वायर प्लस 3q प्लस 8q प्लस 24। ये बन गया जोड़ा। अब हो गया वापस आपके 10.2 का पहला सवाल था ना, पहला दूसरा कैसा हो गया आपके। अब दोनों में क्या लो कॉमन, इन दोनों में बताओ क्या कॉमन आ रहा है, Q कॉमन आ रहा है। Q से Q कैंसिल, यहाँ दो Q है तो एक Q पीछे बच गया। Q से Q कैंसिल कितना बचा 3। अगर आपने टुकड़े सही सही लिए हैं तो इन दोनों में भी वही Q प्लस 3 आएगा। अब बताओ दोनों में किसका भाग जाता है 8 का भाग, और Q का Q कैंसिल प्लस 8 का भाग जो नहीं करता नहीं। तो इससे क्या करना है, एक तरीका और भी है। अगर आगे संख्या नहीं दे रखी है तो क्या करना है, Q को इधर लाओ, क्या बन जाएगा Q प्लस 3 या लिखेंगे 2 बार, फिर Q को इधर लाओ तो Q लिखेंगे यहाँ पर और 8 लिखेंगे यहाँ पर। सिंपल अगर ये करना ये कर सकते हो। ये Q आगे ले आओ Q प्लस 3 Q प्लस 3, ये Q आगे लाएंगे तो Q यहाँ आगे आ जाएगा और फिर यहाँ आ जाएगा। फिर ऐसी कौन देंगे जिसमें भी और इसमें भी है Q प्लस 3 आपके दोनों आया हुआ है, पीछे बचा है Q प्लस 8। आगे समझ। अब और देखो आगे क्या करना है, पहली संख्या को गुणा करना है हमें तीसरी संख्या से। ये है पहली संख्या, ये तीसरी संख्या। m स्क्वायर को गुणा करेंगे किससे 21 से। तो आया देखो ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का ही है, तो आया है प्लस का 21m स्क्वायर। अब बताओ 21 का भाग 21 का पार्ट यानी 21 कॉमन पार्ट में आता है या 21 में भाग जाता है। 21 का भाग 1 में जाता है, 3 का भी जाता है, 7 का भी जाता है और 21 का जाता है, और किसका भाग नहीं जाता है। या किसके पार्ट में आता है, एक के पार्ट में सब आते हैं, और 21 के पार्ट में 3 के पार्ट में आता है, 7 के पार्ट में भी आता है। अब बताओ यहाँ प्लस है तो जोड़ने पर क्या आना चाहिए 10 आना चाहिए। तो बताओ क्या होता है 3 और 7 या 7 और 3, 7 और 3 लिखो तो भी राइट है और 3 और 7 लिखो तो भी राइट है। अब देखो यहाँ देने का प्लस, मैंने बताया हुआ है कि जब भी यहाँ क्या हो प्लस हो, जब भी यहाँ क्या हो प्लस हो, तो या तो दोनों प्लस के या दोनों ही माइनस के। चिन्ह कैसे आते हैं एक समान, चिन्ह कैसे आते हैं एक समान। अब यहाँ आपके प्लस था तो हमने दोनों क्या लगाए प्लस के, यहाँ माइनस तो दोनों कौन से होंगे चिन्ह समान होना चाहिए, इसको दे के लगाने। यहाँ प्लस था तो दोनों ही प्लस के थे, यहाँ माइनस तो दोनों किसके होंगे और इसके पास m कितने दो तो m है, एक दे दो इसको m और एक दे दो इसको m। अब ये भी 10 है और ये भी 10 है, इसको हटाना है और इसको हटाना है। ये हो जाएगा आपके m स्क्वायर माइनस 3m माइनस 7m प्लस 21। अब देखो अब हो गया पहले वाला सवाल, केवल जोड़े बनाने हैं। ये टुकड़े सही करने हैं, आपको चिन्ह सही लगाना है। अगर सही से लगाया है ऐसे जोड़े लगाने तो बराबर। अब बताओ दोनों में क्या कॉमन आ रहा है m कॉमन आ रहा है। इन दोनों में आपके सबसे पहले ये m का भाग m स्क्वायर में क्या आएगा m से m कैंसिल कितना आएगा 3। टुकड़े सही किए हैं तो ये m माइनस 3 है, तो यहाँ भी क्या आएगा m माइनस 3 ही आएगा। कैसे देखो 7 आ गया कॉमन, तो कितना बचा m प्लस माइनस माइनस, इसमें बाकी में जाएगा 3। और शॉर्ट में करना है क्या करेंगे, पहले ये वाला ये m इधर घुमाओ, क्या है बताओ m माइनस आया m माइनस 3 यहाँ भी लिखना है और m माइनस 3 यहाँ भी लिखना है। इस m को यहाँ घुमाएंगे, m आएगा आगे और माइनस 7 आएगा पीछे। अब ये दोनों एक साथ m माइनस 3 इसको वैसे घुमाओ तो क्या होगा m माइनस 7, या फिर ये तो कॉमन आ गया और m और माइनस क्या हो गया आपके 7 हो गया। अब ये वाला पहली संख्या को गुणा करेंगे तीसरी संख्या से, यहाँ क्या देने का है एक्स स्क्वायर और यहाँ देने का है माइनस का 16। गुणा करो कितना आया माइनस के 16, एक्स है कि ए एक्स है, यहाँ भी एक्स होगा इधर छुपा होगा, बाकी यहाँ ए नहीं आता। यहाँ एक्स है तो यहाँ भी एक्स है, यहाँ ए तो यहाँ भी ए आएगा, चेंज नहीं होगा, मिसप्रिंट होगा वो, सही कर लो। अगर यहाँ x है तो यहाँ भी x ही होगा, m है तो m ही होगा। सेम देते हुए q q से मिला x से मिला। अब देखो क्या करेंगे हम,
गुणा करेंगे किससे? देखो इसके बताओ 16 में किससे भाग जाता है? 16 में 1 का भाग जाता है, 2 का जाता है, 4 का जाता है, 8 का जाता है और 16 का जाता है। इन संख्याओं भाग जाता है। अब थोड़ा ध्यान देना, यहाँ प्लस था तो जोड़ने पर प्लस बना रहे थे, अब यहाँ क्या है आपके माइनस, तो घटाने पर कितने बनाने हैं? 6 बनाने हैं। बताओ ऐसी कौन सी दो संख्या घटाएंगे 6 बन जाए? 2 और 4 2 और 4 घटाएंगे तो कोई बचेगा? 8 और 2 घटाना है। 8 में से क्या घटाना है? 2 को घटाएंगे तो कितना बचेगा मुझे? 6 बचेगा मुझे, मतलब 6 लाना है, प्लस माइनस बाद में। हमें 8 में से क्या घटाएंगे? 2 घटाएंगे, या 2 में से घटा दो कितना? 8। एक ही बात है, एक 2 है और ये कितना हो गया आपके? 8 हो गया। अब चिन्ह कैसे लगाएंगे? यहाँ चिन्ह कौन सा आ गया? अगर यहाँ चिन्ह माइनस आ जाए तो चिन्ह कैसे आएंगे आपके? अलग अलग आएंगे। चिन्ह कैसे आएंगे आपके? अलग अलग, मतलब एक आएगा माइनस तो एक आएगा प्लस का। अब वो कैसे लगाना है? इसको देखकर। यहाँ चिन्ह कौन सा है? प्लस का, तो बड़ी संख्या प्लस की और छोटी संख्या माइनस की। तो बड़ी संख्या प्लस की और छोटी क्या होगी? माइनस की। अगर यहाँ माइनस होता तो बड़ी होती माइनस की, छोटी होती प्लस की। अगर यहाँ प्लस है तो बड़ी संख्या प्लस की और छोटी क्या होगी आपके? माइनस की। अब यहाँ क्या है आपके? एक्स स्क्वायर है, एक दे दो इसको एक्स और एक दे दो इसको एक्स। यहाँ माइनस है तो घटाने पर ये आने चाहिए 6, घटा रहे 8 में 2 के बचे कितना बच गया? 6। और ज्यादा कौन से? यहाँ कौन सा चिन्ह है? प्लस का। तो देखो जब यहाँ माइनस हो तो चिन्ह कैसे आएंगे आपके? अगर यहाँ वाला चिन्ह कैसा हो जाए? माइनस का। चिन्ह कैसा आएगा आपके? अलग अलग। यहाँ प्लस तो बड़ी प्लस की, छोटी क्या होगी आपके? माइनस की। अब ये जमाओ यहाँ पर, सही चिन्ह लगाओ, सही टुकड़े करो, फिर बाद में तो आपको इजी है। एक्स स्क्वायर प्लस माइनस का 2x प्लस का 8x माइनस का 16, ये तो सेम लिखेंगे, इसको हटा देंगे। इसके स्थान पर क्या करेंगे? ये दोनों लिखेंगे। ये 8 और 2 3 बचा आपके 6 बचा, तो ये लिखेंगे हम। अब इसको ऐसे घुमाओ, क्या आ जाएगा? x माइनस 2 x माइनस 2, फिर x घुमाओ, या x और या प्लस का 8, फिर ये घुमाओ क्या आएगा? x माइनस 2 और x प्लस 8। ये तो कब काम आता है? जब यहाँ कुछ संख्या दी हुई नहीं हो, तो दी हुई हो तो मैंने भी बताया ऐसे करना है आपको। यहाँ पे क्या करेंगे? x कॉमन आ गया, x x कैंसिल, x बचा, x कट गया, बचा 2। इसमें क्या कॉमन आ रहा है? 8 का भाग दोनों में जा रहा है, 8 कॉमन ले लिया, 8 से 8 कट गया x, और 8 का भाग कितना गया आपके? 2 बार। फिर ये दोनों में आ गया, ये कॉमन, पीछे बचा x प्लस 8। अब ये वाला देखो, पहली संख्या को गुणा करेंगे किससे? तीसरी संख्या से, तो क्या आया है? माइनस के, देखो पहली संख्या कितनी है? एक्स स्क्वायर, दूसरी कितनी है? माइनस के 18, गुणा क्या क्या आया? माइनस के 18 एक्स स्क्वायर। अब 18 में किसके से भाग जाता है? एक का भाग जाता है, एक तो फिक्स आएगा हर एक में, 2 3 6 फिर 9 और फिर 18 सब संख्या है। और अब क्या करना है? यहाँ पे कौन सा दे रखा है? माइनस का, तो घटाने पर, माइनस मतलब क्या होता है? घटाने पर कितना बनना चाहिए? सेकंड संख्या 7 आना चाहिए। बताओ किस संख्या में से कौन सा घटाया कि 7 आता है? 9 और 2, ये रहा 9 और ये रहा आपके 2, तो ये हो जाएगा 9 2 लिखो या 2 और 9 लिखो, एक ही बात है। अब 9 में से 2 गया 7 आता है, क्योंकि माइनस का तो हमने घटा कर बनाया। अब चिन्ह कैसे लगाएंगे? यहाँ चिन्ह कौन सा है? माइनस का। जब भी माइनस हो तो चिन्ह कैसे आएंगे? अलग अलग, एक आएगा माइनस का और एक आएगा आपके प्लस का। तो क्या करेंगे? ये देखेंगे यहाँ चिन्ह कौन सा है? माइनस का, तो बड़ी संख्या माइनस की और छोटी आपके प्लस की। यहाँ प्लस था तो बड़ी प्लस की थी, यहाँ आपके माइनस है तो बड़ी क्या होगी आपके? माइनस की। घटाओ देखो 9 में से 2 गया 7 बचता है पीछे, ज्यादा कौन सा है? माइनस का, तो यहाँ भी देखो माइनस 7 आ रहा है, इसका x है 2 इसको दे दो और एक इसको दे दो, तो ये हो जाएगा आपके एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 9x माइनस 18। अब कॉमन लो, या फिर कॉमन लो या फिर ऐसे कर लो, कॉमन लो। बताओ इन दोनों क्या कॉमन आ रहा है? x कॉमन आ रहा है। यह बचा x और x कैंसिल, कितना बचा? 2। यह बचा है माइनस का 9, x का x माइनस माइनस प्लस 9 का भाग कितना बचता है? 2 बार। या फिर ऐसे कर लो, x को घुमाओ, क्या आएगा? x प्लस 2 यहाँ भी आएगा और यहाँ भी आएगा, इसको घुमाएंगे x आगे और माइनस 9 पीछे। अब x प्लस 2 तो आया कॉमन, पीछे क्या बचा? x माइनस 9।
अब ये वाला, अब पहली संख्या इंटू दूसरी तीसरी संख्या, के स्क्वायर को गुणा करेंगे माइनस के 102 से, तो क्या आया बताओ, माइनस का 102 के स्क्वायर। अब बताओ 102 से भाग जाता है, एक जाता है भाग आपके 1 का, एक जाता है 2 का, एक जाता है 3 का, एक जाता है 6 का, एक जाता है 17 का, और एक जाता है 102 का। ये कितना जाता है, 102 का। यहाँ क्या सकते हो, 34 का भी जाता है, 34 जाएगा, 34 का भी जाता है, 51 का भी जाता है, और फिर 102 का जाता है। आपको यहाँ तक 3 दिन तक पूरा कर सकता, बड़ी संख्या है तो बड़ी ज्यादा आ जाएगी। अब बताओ यहाँ माइनस है, तो घटाने पर, माइनस से मतलब क्या हुआ, जैसे यहाँ प्लस था तो जोड़ने पर आने चाहिए 5, यहाँ माइनस से क्या करें, घटाने पर कितना आने चाहिए 11। बताओ इसमें कौन संख्या है घटाने पर, ये हो गया 17 और 6। जैसे कि आपसे इतनी बड़ी संख्या पूछेंगे नहीं, क्योंकि 8वीं लेवल में है, आप ज्यादातर 2 तक की पूछते हैं। अब बताओ यहाँ माइनस है तो एक आएगा माइनस का और एक आएगा प्लस का, क्योंकि माइनस हो तो चिन्ह कैसे आते हैं, अलग अलग। अब कौन सा आएगा चिन्ह, इसको देखेंगे। यहाँ माइनस तो बड़ी संख्या माइनस की, छोटी प्लस की। आप 6 आगे तो 17 पीछे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको ये देखना है यहाँ माइनस है तो बड़ी माइनस की और छोटी प्लस की। अब यह के है, एक के इधर और एक के इधर, तो ये हो जाएगा आपके के स्क्वायर माइनस 17 के प्लस का 6 के माइनस का 102। अब इसमें क्या घूमना है दोनों में, के माइनस 17, या ऐसे घुमा लो के माइनस 17। इसमें क्या कॉमन आ रहा है, तो 6 कॉमन आ रहा है, क्यों 6 का भाग दोनों में जा रहा है, के का के माइनस कितना भाग दो, 17 भाग। अब के माइनस 17 क्या आ गया आपके कॉमन, कितने का बचा आपके के प्लस 6। अब है आपके पहली संख्या इंटू तीसरी संख्या, मतलब वाई स्क्वायर को गुणा करेंगे किससे, माइनस के 48 से। गुणा क्या कितना आया, माइनस का 48 वाई स्क्वायर। यहाँ तो संख्या आ नहीं रही है आपके, वरना 9th में क्या है, यहाँ भी संख्या आती है, यहाँ संख्या आ नहीं है, मतलब सीधा कर सकते हो। अब बताओ 28 का भाग किसमें जाता है, 1 का, 2 का, 3 का, 4, 6, 8, 12, 24, 16 भी होता है, 24 भी होता है और 48। अब यह माइनस है, ऐसी कौन सी 2 संख्या है जिनको घटाने पर 2 बनता है, घटाने प्लस माइनस बाद में, यहाँ से कौन सा है माइनस का, ऐसे कौन सा है घटाने पर 8 और 6, कौन सा आ गया आपके, एक 6 है और एक 8 है। अब यहाँ माइनस है, इसका मतलब क्या हुआ, चिन्ह कैसे आएंगे, अलग अलग। अब इसको देखेंगे, यहाँ क्या है प्लस, तो बड़ी संख्या प्लस की और छोटी माइनस की, एक वाई यहाँ पर और एक वाई यहाँ पर। अब ये हो गया आपके वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस के 8y माइनस के 48। इसको हटाओ और ये लिख दो, ये तो लिखना ही है, ये भी लिखना ही है, ये दोनों यहाँ भी लिख देंगे। इस दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, y कॉमन, y माइनस 6। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 8 कॉमन, y माइनस 8 का भाग दो इसमें 6 बार। अभी y माइनस 6 क्या आ गया आपके कॉमन, पीछे बचा है y प्लस ये और ये बचा, ये कॉमन। अब इसमें पहली संख्या को गुणा करेंगे तीसरी से, तो डी स्क्वायर इंटू कितना होता है आपके माइनस का 45, कितना होता है बताओ, ये होता है आपके माइनस का 45 डी स्क्वायर। बताओ किस मतलब 45 कितने भाग जाता है, 45 में 45 भाग जाता है 1 का, 3 का, 5 का, 9 का, 15 का भी जाता है, 25 का नहीं, 45 का कितनी जाएगा आगे। अब बताओ यहाँ से कौन सा है माइनस का, तो इसका मतलब क्या हुआ, घटाने पर 4 आना चाहिए। बताओ फ्रेंड्स कौन संख्या है घटाने में, ये हो गया 9 और 5, ये हो गया 5 और 9। अब यहाँ माइनस, इसका मतलब क्या हुआ, चिन्ह कैसे आएंगे, अलग अलग, मतलब एक आएगा माइनस को, एक आएगा प्लस। अब यहाँ माइनस का मतलब क्या हुआ, बड़ी संख्या माइनस की और छोटी संख्या प्लस की। यहाँ 2 डी है, एक डी इसको दे दो और एक डी इसको दे दो, तो हो जाएगा डी स्क्वायर प्लस 5d माइनस 9d माइनस 45। ऐसे घुमा दो, क्या हो जाएगा
डी प्लस 5 डी प्लस 5 इधर घुमा दो डी और माइनस का 9 डी प्लस 5 कॉमन आ गया पीछे बच गया डी माइनस 9 आगे समझे इधर पहली संख्या को गुणा करेंगे तीसरी संख्या से क्या आएगा बताओ m स्क्वायर इंटू 63 क्या आया प्लस का 63 m स्क्वायर अब बताओ 63 किसकी से भाग जाता है एक का जाएगा 3 का जाता है 7 का जाता है और फिर 9 का जाता है फिर आपके 13 का 21 का जाएगा सीधे और फिर सीधे क्या है 63 21 या 63 3 बार अब ध्यान दो ये उल्टे हो गए आपके अब बताओ यहाँ क्या दे रहा है इस बार प्लस है यहाँ पर यहाँ क्या है प्लस अब जोड़ने पर 16 बनना चाहिए पहले माइनस था तो घटाते घटाते बनाया अब यहाँ प्लस आया है तो जोड़ने पर 16 बनना चाहिए तो बताओ ये हो गया 7 और 9 अब यहाँ थी कौन सा है प्लस का तो या तो दोनों ही प्लस के देखो जब भी यहाँ प्लस आता है तो चिन्ह कैसे होते हैं एक समान या तो दोनों ही प्लस के या दोनों ही माइनस के ये कैसे मालूम पड़ेगा इसको देखेंगे यहाँ प्लस है तो दोनों किसके हो जाएंगे प्लस के इसके पास दो m है एक इसको दे दो और एक इसको दे दो तो क्या हो जाएगा आपके m स्क्वायर प्लस 7m प्लस 9m प्लस 63 तो घुमा लो ऐसे या कॉमन ले लो m कॉमन आ गया m प्लस 7 m कट गया दोनों में से अब यहाँ 9 कॉमन m का m प्लस भाग दो कितनी बार आएगा 7 बार तो घुमा लो तो m प्लस 7 और इसको m आगे लाएंगे तो m प्लस 9 आगे समझे अब है आपके वो गुणन है पहली संख्या को गुणा करेंगे तीसरी संख्या से कितना देर का है n स्क्वायर को गुणा करेंगे माइनस के बोरानवे से तो क्या आएगा देखो माइनस के बोरानवे n स्क्वायर अब टुकड़े करने हैं बताओ गुणन के बाद कितनी जाता है 1 का 2 का भी जाता है 3 का नहीं जाएगा 23 चौक गुणन 4 का जाता है फिर 23 का जाता है फिर गुणन का जाता है सीधे 23 चौक गुणन नहीं समझ में आया तो ऐसे कर सकते हो आप ये गुणन है इसमें 2 का भाग दे दो कितनी बार जाएगा इसमें जाएगा आपके 46 बार फिर 2 का 2 कितने जाएगा आपके 23 बार और 23 का 2 तो फिर जाएगा 1 बार मतलब 1 आएगा 2 भी आएगा 2 दूनी 4 भी आएगा और 23 और 46 भी आएगा फिर गुणन भी आएगा आप उसमें गुणा करके संख्या बना सकते हो अब बताओ यहाँ माइनस है तो घटाने पर 19 आना चाहिए 9 और 4 नहीं 23 और 4 23 और 4 ये हो गया 4 और ये हो गया 23 यहाँ n है दो एक दो इसको एक दो इसको यहाँ कौन सा माइनस वहाँ माइनस होने पर चिन्ह कैसे आते हैं अलग अलग एक माइनस का तो एक प्लस का अब यहाँ माइनस है सेकंड संख्या तो मतलब बड़ी माइनस की और छोटी प्लस की तो ये हो गया n स्क्वायर प्लस 4m माइनस 23m माइनस 92 क्या कॉमन आ रहा है दो पहले इन दोनों में n कॉमन तो n प्लस 4 यहाँ कॉमन कितना आ रहा है 23 ये हो गया n माइनस माइनस प्लस भाग गया आपके 4 n प्लस 4 क्या आ गया आपके कॉमन पीछे बचा n माइनस 23 अब है आपके यहाँ पर पहली संख्या इंटू तीसरी संख्या पी स्क्वायर को गुणा करेंगे किससे 16 से लेकिन क्या आया है प्लस का आया है 16 पी स्क्वायर अब 16 का बात कितना 16 अभी बताया पहले ये रहा कहाँ पर है ये रहा 1 2 4 8 16 ये हो गया आपके 1 2 4 8 16 अब यहाँ प्लस है तो जोड़ने पर कितने आने चाहिए 10 आने चाहिए बताओ कौन सा जोड़ने पर 8 और 2 ये हुआ 2 और ये हुआ 8 अब आपके पास पी दे रहेगा एक पी ये रहा और एक पी ये रहा अब यहाँ प्लस है इसका मतलब क्या हुआ जब प्लस होता है यहाँ पर तो चिन्ह कैसे होते हैं एक समान अरे यहाँ प्लस है क्या होता है एक समान या तो दोनों ही प्लस के या दोनों ही माइनस के यहाँ माइनस है तो दोनों किसके आएंगे माइनस के तो पी स्क्वायर माइनस 2p माइनस 8p प्लस 16 क्या कॉमन दोनों में p कॉमन तो p माइनस 2 दोनों में क्या कॉमन माइनस का 8 कॉमन p माइनस प्लस माइनस भाग कितनी बार गया 2 बार
p माइनस 2 क्या आ गया आपके कॉमन, पीछे बचा है p माइनस 8। अब है आपके यहाँ पर पहली संख्या इंटू तीसरी संख्या। अब आप पहली को 30 से गुणा करो, ये आया है एक्स स्क्वायर, आया है माइनस का 45, गुणा करेंगे तो हो गया माइनस का 45 एक्स स्क्वायर। 45 पहले कहाँ है आपके, ये रहा, ये दे रखा है, इन्हें इसमें से बदल दो। यहाँ 3 माइनस का है तो घटाने पर क्या आना चाहिए आपके 4 आना चाहिए। बताओ कौन से घटाने पर 4 आता है, 5 और ये सेम ही है। 5 और 1 5 माइनस 1। अरे ये दे रखा है, ये सेम 9 माइनस 5, तो 5 और 1 5 और 1 नहीं लेना है, 45 है। 9 5 5 एक सही है। लेकिन गुणा करने पर भी आना चाहिए संख्या, गुणा करने पर 45 भी आना चाहिए, ऐसे लेंगे, वो भी ध्यान देना। देखो 5 में से 1 घटाएंगे 4 तो आता है, लेकिन वापस गुणा करने पर वापस 45 भी आने चाहिए, ये भी होना चाहिए साथ में, दो मतलब घटाने पर तो आने दो, 5 और 1 लेंगे 4 तो आ गया, लेकिन दोनों को गुणा करेंगे तो 5 एकम 5 ही होता है, लेकिन ये गुणा करने पर 45 और घटा कितना आता है 4 आता है, तो हो जाएगा आपके 9 और कितना हो जाएगा 5, ओके 9 और 5 45, गुणा करने 45 आ रहा है, घटाने में कितना आ रहा है 4 आ रहा है। अब यहाँ है माइनस, तो चिन्ह कैसे आएंगे आपके अलग अलग, एक आएगा माइनस का, एक आएगा प्लस का। यहाँ प्लस है तो बड़ी संख्या प्लस की और छोटी माइनस की। एक्स स्क्वायर, ये माइनस का 45, तो क्या कॉमन आ रहा है एक्स कॉमन, एक्स प्लस 9, क्या क्या कॉमन आ रहा है आपके माइनस का 5, एक्स का एक्स माइनस माइनस प्लस, भाग गया आपके कितनी बार 9 बार, एक्स प्लस 9 कॉमन, पीछे क्या बचा आपके एक्स माइनस 5 बचा पीछे।